हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीज सर अनलिमिटेड स्टडी जोन माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 12वीं की गणित में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपके सामने एक फलन दिया जा रहा है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। बेटा ये कहा जा रहा है कि आपको इस फलन के स्थानीय उच्चिष्ट तथा स्थानीय निम्निष्ठ मान ज्ञात करने हैं। स्थानीय उच्चिष्ट तथा स्थानीय निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इन्हें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। अब लोकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरवल हमारे पास, ये जो फलन है इसका कोई बंद अंतराल नहीं दिया है, ये हमें कोई अंतराल नहीं दिया गया। तो यहाँ पर यदि कोई बोले या ना बोले, यहाँ पर जो अंतराल होगा इसका वो कितना होगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ये जो फलन दिया गया है बेटा, ये बहुपद फलन है और बहुपद फलन का जो अंतराल होता है वो यही होता है, ठीक है, +12। इसे नंबर 1 दे दें आप। चलिए अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये तो सब आपको एग्जाम में लिखना है, फिर भी मैं लिख दिया यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x बनेगा एंड f डैश x इक्वल टू यहाँ भी डी बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा 3 और x स्क्वायर का हो जाएगा 4x क्यूब, फिर 4x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 इंटू बेटा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 12 का हो गया 0। इसको हल कर दीजिए बेटा, तो ये हो गया 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस कितना 24x। राइट बच्चों, अब ये कि यहाँ पर आप जीरो के इक्वल तो दिखाना है, बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी डायरेक्ट जीरो के इक्वल मत दिखाओ। पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो, यानी इसकी गुणनखंड बना लो, बाद में जीरो के बराबर दिखाना। तो 12 आपने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 24। ठीक है, अब आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, तो 12x तो बाहर है, ये ऐसे नंबर चाहिए गुणे करने पर माइनस 24 आए और जोड़ने पर 1 आए। ऐसा कोई नंबर है आपके पास में कि जोड़ने पर आपके पास में 1 आ जाए, है ना, और गुणा करने पर माइनस का 24? लगाइए हिसाब। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पर हमसे गलती हुई है। क्या हुई है, हमने 12 कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 बचेगा, हमने 24 ही रख दिया। वाह भाई बस, तो यहाँ पे ये गलती हो गई थी, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा था। तो चलिए अब तो सरल हो चुका है। ऐसे नंबर ढूंढने हैं गुणा करने पर -2 और जोड़ने पर 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस का 2। ठीक है ना, ये आपके पास में ऐसा नंबर बन गया है। अब यहाँ से कॉमन ले लें आप, तो 12x, यहाँ पे आप x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x प्लस 2 और इधर पे -1 कॉमन लिया तो x प्लस 2। ठीक है, तो 12 यहाँ पे x, इधर पे x प्लस 2 और इधर पे x माइनस 1। अब बेटा ये बन चुका आपका f डैश x। इसको दें समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, इसको दीजिए समीकरण नंबर 2, क्योंकि आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली इसको शुरू से जीरो कर देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो कभी भी एफ डैश एक्स को सीधे जीरो मत करो, पहले उसके फैक्टर बनाओ, उसके बाद इसको जीरो करो। ठीक है, अब चलिए देखिए बच्चों, क्योंकि हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करना है और फलन केवल हमारे पास सरल सा है, ऊपरी है, मतलब एक तरीके से ऊपरी कहने का मतलब ये कि इसके हर में कुछ भी नहीं है। तो आप इस फलन में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय अवकलज भी निकाल के रख लो। तो चलो क्यों ना f डबल डैश एक्स निकाल लिया जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे f डबल डैश एक्स निकालता हूँ। तो f डैश एक्स अपना ये आ चुका था, तो यहाँ से f डबल डैश एक्स कितना आएगा जरा मैं लिख देता हूँ। देखिए, तो f डबल डैश एक्स हमारे पास कितना आएगा बेटा, तो f डैश एक्स हम यहाँ पे आके रुके थे, तो यहाँ से आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दो तो अच्छे से आ जाएगा। तो 12 गुणे 3 कितना हो गया, 36x स्क्वायर प्लस 12 गुणे 2 कितना हो गया, 24x और माइनस का 24। ये आपके पास में आ गया इसका द्वितीय अवकलज। ठीक है ना, इसको संभाल के रख लो समीकरण नंबर 3, क्योंकि द्वितीय अवकलज का इस्तेमाल होता है बाद में।
चलिए अब देखते हैं, अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, है ना। तो जहां पर फलन जो होता है अपने अधिकतम या न्यूनतम मान देता है, तो क्रांतिक बिंदु पर बच्चों एफ डैश एक्स का मान किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। तो 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन बराबर कितना, 0। तो आपके पास तीन संभावनाएं बन रही हैं, या तो x बराबर 0, अथवा x प्लस टू बराबर 0। x प्लस टू बराबर 0 का मतलब x बराबर कितना, -2, अथवा x माइनस वन बराबर 0, अर्थात x इक्वल टू कितना, +1। मतलब आपके पास क्रांतिक बिंदु 3 मिले हैं, मतलब 3 स्थान पर फलन आपको अधिकतम या न्यूनतम मान दे सकता है, या मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ओके, तो आपके पास 3 क्रांतिक बिंदु हैं, अतः हमारे पास 3 संभव क्रांतिक बिंदु हैं। ठीक है बेटा, एक आपके पास 0 हो गया, एक हो गया -2, एक हो गया 1। तो यदि इसको हम अगर हम संख्या रेखा में देखें तो बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो जो आपके पास अंतराल है माइनस अनंत से प्लस अनंत का है। अब एक इसमें क्या आया है बेटा, -2, तो -2 बेटा यहाँ पर होगा, एक बेटा 0 यहाँ पर होगा, और एक बेटा 1 यहाँ पे होगा कहीं पे, राइट। 1 कुछ ज़्यादा दूर ले लिया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा हमारे पास। अब बताना है आपको कि किस पर आपका फलन अधिकतम है और किस पर न्यूनतम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम आपको बताना है, ठीक ना। अधिकतम मतलब उच्चिष्ट किस पर है और निम्निष्ठ किस पर है। तो चलिए देखते हैं, आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रथम अवकलज टेस्ट, दूसरा होता है द्वितीय अवकलज। तो हम यहाँ पे आपको द्वितीय अवकलज टेस्ट लगा के देख लेते हैं, है ना। आपको पता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स की जगह अल्फा पर पॉजिटिव आता है तो अल्फा क्या होता है, निम्निष्ठ बिंदु होता है। क्या होता है, निम्निष्ठ। और अगर यही निगेटिव आ जाए, निगेटिव, तो अल्फा क्या हो जाएगा, उच्चिष्ठ। तो आपके पास 3 क्रांतिक बिंदु मिले हैं, एक मिला है -2, एक मिला है 0, एक मिला है 1। तो सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। डबल डेरिवेटिव जो आपने निकाला है, एफ डबल डैश एक्स आपने निकाला है कितना, ये निकाला है 36x² प्लस 24x माइनस 24, है ना। 36x² प्लस 24x और माइनस का कितना, 24। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ तो अच्छा लगेगा ये। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 12 दूनी 24, 2x और माइनस कितना, 2, राइट। अब मैं इस पर मान रखता हूँ तो मेरे को थोड़ी सरलता होगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ एफ डबल डैश -2, तो -2 पे मैं देखता हूँ कि -2 पे ये क्या दे रहा है। तो 3 का 12 तो हो गया, 3 गुणे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 3 गुणे 4 कितना हो गया, 12, प्लस 2 गुणे -2 मतलब माइनस का 4 हो गया और माइनस का 2 हो गया। बताइए यस और नो। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट में 12 और ये 6 हो जाएंगे माइनस के, 12 माइनस 12, 12 में से 6 गए 6, 12 गुणे 6 कितना हो गया बोलो, 72। और 72 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है, मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक है। और यदि धनात्मक आता है तो ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा या निम्निष्ठ बिंदु। क्या होगा, हाँ, मतलब जो फलन होगा कुछ इस तरीके से -2 पर जा रहा होगा, मतलब ये क्या होगा, x इक्वल टू -2 क्या होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः x बराबर -2, है ना, क्योंकि धनात्मक आ रहा है, कौन सा बिंदु होगा, निम्निष्ठ बिंदु, ठीक है। x बराबर -2 कौन सा बिंदु होगा, निम्निष्ठ बिंदु। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं 0, क्या देखते हैं, 0। तो एफ डबल डैश 0 पे देखते हैं, तो 0 पे वही 12 ब्रैकेट में, अब फलन रख दीजिए, तो 3x², 3 गुणे 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -2, और 12 गुणे 2 -2 बराबर कितना हो गया, -24। क्या है बेटा, ऋणात्मक है। क्या है ये, ऋणात्मक है। अतः x बराबर 0 कौन सा बिंदु है, उच्चिष्ठ बिंदु है। तो x बराबर 0 यहाँ पे कैसा बिंदु है, उच्चिष्ठ बिंदु है, मतलब इस पर हमको उच्चिष्ठ मान मिलेगा, ठीक ना। तो ये उच्चिष्ठ मान मिल जाएगा। अब देखते हैं लास्ट एफ डबल डैश, एक और बिंदु आया है, 1 आया है क्या, एफ डबल डैश 1, हाँ 1 आया है। तो फिर से फलन का मान पुट करते हैं, देखिए, तो एक्स एफ डबल डैश 1 पर 12
और अंदर कितना है देखिए 3x², तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 3, धन 2 गुणे 1 2 और -2, तो 3 2 5, 5 में से 2 गए 3 और 12 3 36, तो बोलो कितना आ गया प्लस का 36, यानी कि क्या हो गया ग्रेटर देन 0। मतलब ये 1 कौन सा बिंदु हो गया, निम्ननिष्ठ बिंदु हो गया। अतः x इक्वल टू 1 कौन सा बिंदु होगा, निम्ननिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 कौन सा बिंदु होगा, निम्ननिष्ठ बिंदु। अब आपको मान भी निकालने को बोला गया था, तो क्या देखो क्या हो रही फलन की हालत। फलन जो है 2 पर निम्ननिष्ठ हुआ है, फिर 1 पर फिर से 0 पर उच्चिष्ट हो गया, देखा आपने, और फिर 1 पे क्या हो गया फिर से निम्ननिष्ठ। तो ये मैंने अंदाजन ऐसा बना लिया आपको दिखाने के लिए ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको मान निकालने हैं फलन के, -2 पर 0 पर और 1 पर, तो निम्ननिष्ठ मान निकालते हैं। तो -2 और 1 पर क्या मिला आपको, निम्ननिष्ठ मान, है ना। तो निम्ननिष्ठ मान कहां पर मिला है, पहला निम्ननिष्ठ मान -2 पर, तो -2 पर फलन का मान निकालना है, याद रखिएगा। तो फलन का मान देखिए क्या है, fx बराबर 3x⁴। देखिए क्वेश्चन ने कहा है स्थानीय उच्चिष्ठ तथा स्थानीय निम्ननिष्ठ मान ज्ञात करना है ना। तो 3x⁴ प्लस 4x³, यहाँ पे x की जगह क्या रख दो आप, -2 पुट कर दो। क्या पुट कर दोगे, x की जगह -2। ठीक है, -2 पुट कर दीजिए। तो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, चलो जगह कम है, f -2। तो बेटा x की जगह -2, 3 गुणे -2 का 4 पावर 16, 16 गुणे 3 48। ठीक है, फिर -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, और -8 गुणे 4 -32, 8 चौके 32। फिर x² -2 का क्यूब +4 हो जाएगा, और 12 माइनस का 12 चौके 48 प्लस में, और प्लस का कितना हो गया बेटा 12। चलो -48 से +48 क्या हो गया, कैंसिल, और -32 और 12 तो बच गया कितना बेटा, -20। तो पहला बेटा जो मान आएगा वो -20 आएगा। अगला मान निम्ननिष्ठ किस पे निकला बेटा, 1 पे। किस पे निकला निम्ननिष्ठ मान, 1 पे। देख लीजिए, हाँ निम्ननिष्ठ मान अगला किस पे निकला, 1 पे। एक निम्ननिष्ठ बिंदु x बराबर -2 है और एक निम्ननिष्ठ मान x बराबर 1 है। तो 1 पर तो बहुत ही सरल है, चलिए 1 पर निकाल लेते हैं। तो 3 गुणे 1⁴, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 धन 4 -12 धन 12, तो ये कैंसिल हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो बच्चों यहाँ पे निम्ननिष्ठ मान आ चुके हैं। अब निकालते हैं उच्चिष्ठ मान 0 पर। किस पर, 0 पर। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 12 बचेगा केवल। तो उच्चिष्ठ मान क्या हो गया, 12। नोट कर लें।